दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सैनिक स्कूल में जो फॉर्म निकाली गई कक्षा 6 और 9th के लिए उसको कैसे आप फिलअप करेंगे, क्योंकि ये फॉर्म ऑल इंडिया किसी भी राज्य से अगर आप आते हैं और आप चाहते हैं अपने बच्चे का कक्षा 6 में या 9th में एडमिशन करवाना, तो किस प्रकार इसके लिए आपको फॉर्म भरना है, जिसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में कवर की जाएगी। आपसे प्यारा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले जो भी वीडियो की नोटिफिकेशन होगी वो आपको मिल पाएगी। आप देख पा रहे होंगे हमारे सामने एक नोटिफिकेशन है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रांस एग्ज़ाम जो कि 2023 के लिए वो है राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी जिसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। इसका जो एग्ज़ाम डेट है वो जारी हो चुकी है। 8 जनवरी 2023 को आपका एग्ज़ाम होगा। पेन और पेपर मोड में यानी OMR सीट बेस पे इसका एग्ज़ाम होगा। इसका जो पैटर्न है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एग्ज़ाम का जो सिटी है इतना सिटी बनाए गए हैं। साथ ही जो भी एलिजिबल होंगे जो कक्षा 6 के लिए बताया गया कि उनका जो एज होगा कैंडिडेट का 10 से 12 साल होगी, जो कि बताया गया कि 31/3/2023 जो आपका एडमिशन की प्रोसेस है वो कंप्लीट होगी। इसकी भी डेट यहाँ पे दी गई है। उसके अलावा जो 9th के लिए आपकी एज होगी जो कि 13 से 15 वर्ष होनी चाहिए। एप्लीकेशन फ़ी जो आपसे ली जाएगी 650 रुपया उनके लिए है जो जनरल OBC से आते हैं, और SC ST वाले जो भी कैंडिडेट हैं उनको 500 रुपये देने होंगे। आवेदन की जो अंतिम तिथि है 30 नवंबर 2022 तक रखी गई है और आपको पेमेंट करने का भी लास्ट डेट वही रखा गया है। तो सारी जानकारी समझेंगे इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, कैसे अप्लाई करेंगे ताकि आपको किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। सबसे पहले आपको आना होगा ऑनलाइन अपडेट stm.in के वेबसाइट पे और नीचे स्क्रॉल करेंगे एडमिशन वाले सेक्शन में देखेंगे सैनिक स्कूल एडमिशन कक्षा 6 और 9 दोनों का आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सारी जानकारी आपको बताई गई। सारी जानकारी आप खुद से भी रीड कर सकते हैं और नीचे डायरेक्ट आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाता है और अप्लाई का लिंक आपको डायरेक्ट प्रोवाइड कर दिया गया। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो अब आपको रिडायरेक्ट करेगा ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रांस एग्जाम वाले पेज पे। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। एक ऑप्शन मिलता है न्यू रजिस्ट्रेशन का, जिस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने सारी जानकारी देखने को मिलता है कि कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। वो पूरी गाइडलाइन है, जैसे आप यहाँ पे सारी गाइडलाइन को समझ सकते हैं। सभी गाइडलाइन को समझने के बाद नीचे आएंगे, टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे और क्लिक हेयर टू प्रोसीड का जो ऑप्शन मिलता है जिस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबसे पहले पर्सनल डिटेल डालना है। पर्सनल डिटेल में जिस कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उस कैंडिडेट का जो भी नाम होगा फुल नेम डालेंगे, साथ ही उनके पिताजी का जो नाम होगा और माताजी का जो नाम होगा यहाँ पे डालेंगे। ध्यान रखेंगे उनके स्कूल में जो भी नाम से एडमिशन उनका हुआ होगा वही नाम डालेंगे और माता पिता का जो नाम डाला गया है वही नाम से डालेंगे, क्योंकि सिलेक्शन होने के बाद यहाँ पे वेरिफिकेशन होता है तो उस समय अगर आप पाए जाते हैं उस नाम से नहीं पाए जाते हैं, कोई भी मिस्टेक होती है तो आपकी एडमिशन रद्द कर दी जाती है। डेट ऑफ बर्थ के लिए यहाँ पे आपको कैलेंडर मिलता है। सबसे पहले डेट जो भी मंथ होगा जो भी आपका ईयर होगा उसको यहाँ से चुनेंगे, साथ ही यहाँ से जेंडर को चुनेंगे, मेल फीमेल यानी किनके आवेदन आप करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे डालेंगे। साथ ही पहचान के रूप में जैसे एक आइडेंटिटी प्रूफ देना होगा। यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, आप दे सकते हैं। बच्चे का कुछ नहीं होगा फिर भी स्कूल ID कार्ड होगा, इसको चुने और स्कूल ID कार्ड का जो भी नंबर होगा यहाँ पे मेंशन करेंगे। वर्तमान पता यानी प्रेजेंट एड्रेस जो भी होगा आप यहाँ पे बताएंगे, जैसे उनका जो भी हाउस नंबर हो सकता है या उनका जो भी बिल्डिंग का नाम हो सकता है वो आप लिख सकते हैं, नहीं तो आप विलेज भी आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद सब लोकेलिटी यानी आपके नज़दीक में जो भी शहर है उसका नाम आप यहाँ पे दे सकते हैं। स्थानीय लोकेलिटी जो भी होगा उसको देंगे। साथ ही आप अपना कंट्री को सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका स्टेट होगा उसको सेलेक्ट करेंगे। जो भी ज़िला होगा ज़िला का नाम आपको यहाँ पे मिलता है, ज़िला को चुनेंगे। उसके बाद उनका पिन कोड डालेंगे, ईमेल ID डालना, उस ईमेल ID को कंफर्म करना, मोबाइल नंबर डालना, मोबाइल नंबर को कंफर्म करना है। और आपको नीचे देखेंगे अगर किसी का करस्पॉन्डेंस और परमानेंट दोनों सेम है तो आप यहाँ पे टिक आउट करेंगे तो ये ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको पासवर्ड सबसे पहले बनाना होगा। तो पासवर्ड जैसे जो भी आप बनाना चाहते हैं इस पर क्लिक करेंगे तो एक अक्षर आपको बड़ा देना है ABCD का, एक स्मॉल देना है, एक अंक देना है, एक सिंबल देना है। इस प्रकार का पासवर्ड बनाए, उस पासवर्ड को कंफर्म करें और यहाँ से कोई एक क्वेश्चन आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे
ताकि आप जब भी पासवर्ड भूलते हैं तो उस समय आपको ये हेल्प करे। उसका जो भी आंसर है यहाँ पे देंगे, इस कैप्चा कोड को यहाँ पे डालना है और एक ऑप्शन मिलता है सबमिट का, जिस पे क्लिक करना है। अब आपके सामने इस प्रकार रिव्यू पेज आएगा जिसमें आपको बोला जाता है कि सभी जानकारी को आप एक बार मिलान कर लीजिए। जैसे यहाँ पे आपने जो भी जानकारी दिया, जैसे आपने अपना नाम लिखा वो सही है, आपके पिताजी का जो नाम है वो सही है, माताजी का नाम है जो सही है, जन्म तिथि सही है, लिंग सही है, पता सही है, ईमेल आईडी सही है, तो सब पे इस प्रकार टिक आउट करना है। यहाँ पे आई एग्री करना है। कोई एडिट अगर आप भी करना है तो एक ऑप्शन मिलता है एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जिस पे क्लिक कर सकते हैं। सारा डिटेल आपको लगे कि सही है तो एक ऑप्शन मिलता है सबमिट एंड सेंड OTP, जिस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे बोला जाता है श्योर है, तो यहाँ पे आप इस पे क्लिक करेंगे तो जो नंबर अभी आपने यहाँ पे दिया होगा उस नंबर पर एक OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ पे डालना है और एक ऑप्शन मिलता है सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म का, जिस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। अब आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा, फिर आपको पेमेंट करना होगा। एक ऑप्शन मिलता है कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, जिस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे पर्सनल डिटेल आपका देखने को मिलता है, तो आप इस पर एक बार क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी आपने डिटेल डाला है वो तो आपका पर्सनल डिटेल और कॉन्टैक्ट डिटेल में था। अब यहाँ पे कुछ डिटेल आपको व्यक्तिगत जानकारी में और भी फिलअप करना होगा, जैसे यहाँ पे आपका जो भी नेशनलिटी होगा, जो भी आपका राज्य होगा, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वो, उसका आपका जो भी कैटेगरी होगा आप अपने कैटेगरी को यहाँ से चुनेंगे। उसके बाद आपका सब कैटेगरी जो भी होगा यहाँ से आप चुनेंगे। जैसे आपका सब कैटेगरी में यहाँ पे लंबा चौड़ा नाम है, आप इसमें से देख लेंगे किस कैटेगरी से आते हैं। परिवार का जो भी वार्षिक आय होगा आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे कि कितना वार्षिक आय है, आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग चुनेंगे जितना भी आपके पिताजी का आय होगा। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे क्या आपके माता या पिता तटरक्षक असम राइफल में कार्यरत सेवारत है, तो आप बता सकते हैं, अन्यथा आप यहाँ पे नो वाले ऑप्शन को चुनेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे क्या आपका भाई बहन सैनिक स्कूल में पढ़ रहा है, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं, नहीं पढ़ रहा है तो नो पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आपको सैनिक स्कूल की जो ये परीक्षाएँ हैं उसके बारे में आपको कहाँ से पता चला, तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन है, आप बता सकते हैं कि आपको कहाँ से पता चला। अन्यथा आप इसमें से किसी माध्यम को नहीं चुनते हैं तो आप अदर को चुनकर आप मेंशन कर सकते हैं कि अदर किस माध्यम से आपको पता चला, तो आप यूट्यूब के माध्यम से पता चला तो भी आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आप नीचे आएंगे, इस कैप्चा कोड को डालेंगे और एक ऑप्शन मिलता है सेव एंड नेक्स्ट का, जिस पे क्लिक करना है। यहाँ पे बोला जाएगा कि आप सबमिट करना चाहते हैं तो ओके वाले पे क्लिक करेंगे तो ये डिटेल आपका सेव होता है। अब आपका आधार विवरण दर्ज करना होगा, क्या आपके पास आधार नंबर है तो आप पेश करेंगे। उसके बाद सबमिट वाले पे क्लिक करेंगे, बोला जा रहा है श्योर है, सबमिट करना चाहते हैं, ओके वाले पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार देखेंगे आपके बारे में जो है कुछ जानकारी पहले से फिलअप होगा। तो यहाँ पे आपसे 3 विकल्प दिए गए हैं आधार कार्ड के रिगार्डिंग। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो आधार कार्ड साझा नहीं करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये लास्ट ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन उनके लिए है जो व्यक्ति चाहते हैं कि आधार कार्ड साझा इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि जो डिटेल उन्होंने डाला है उस पर कुछ और है और इसमें उनका जो नाम कुछ और है, उस कारण से भी वो नहीं साझा करना चाहते हैं। और अगर आप साझा करना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है, उसको सेलेक्ट करें और आप अपना आधार नंबर को डालें। उसके बाद नीचे आएंगे, टर्म्स को आपको एक्सेप्ट करना है, कैप्चा कोड को डालना है, सबमिट एंड नेक्स्ट का जो विकल्प है जिस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको एग्जाम एंड सेंटर डिटेल आता है, जहाँ पे सबसे पहले आपको बोला जाता है कि किस क्लास के लिए आप आवेदन देना चाहते हैं। आप चाहे तो 6 के लिए अपने बच्चे को करा सकते हैं या 9th के लिए करा सकते हैं, जिसके लिए भी कराना है उसको आप यहाँ से चुनेंगे। अगर मान लीजिए 9th के लिए चुनेंगे तो 9th यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाता है। अब यहाँ पे बोला जाता है स्कूल जहाँ प्रवेश मांगा गया है वो आप यहाँ पे देखेंगे कि किस स्कूल में प्रवेश के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, वो आप यहाँ से चुन सकते हैं। साथ ही परीक्षा का जो माध्यम होगा वो आप यहाँ से चुनेंगे और परीक्षा राज्य शहर का जो आपको प्रेफरेंस है वो आपको देना होगा कि किस स्टेट में आप इसके लिए एंट्रांस देना चाहते हैं, तो उस स्टेट को चुनेंगे और उस स्टेट में जहाँ भी इसका सेंटर बनाया गया होगा उसका नाम देखने को मिलेगा। इस प्रकार आप जो है आपको 4 प्रेफरेंस चुनना ही है, तो आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग जहाँ भी आप एंट्रांस देना पसंद करते हैं तो वहाँ का आप प्रेफरेंस इस प्रकार जो है चुन सकते हैं। जैसे हमने 4 यहाँ पे दे दिया। उसके बाद देखेंगे आप नीचे आएंगे, पिता अभिभावक का जो व्यवसाय है वो आपको यहाँ पे बतानी होती है कि आपके पिताजी क्या करते हैं। काफ़ी सारे ऑप्शन है, इसमें से जो भी करते हैं और बताएंगे,
अन्यथा अदर भी आप लिख सकते हैं। अगर इसमें से नहीं मिलता तो वो डिटेल आप मेंशन कर सकते हैं। फिर नीचे आएंगे, आपके जो पिताजी हैं उनकी योग्यता क्या है उसकी जानकारी बताएंगे, कहाँ तक पढ़े हुए हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। नहीं पढ़े हुए हैं तो उस केस में आप अदर करके भी आप उसकी जानकारी आप बता सकते हैं। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, आपके जो माता जी है वो क्या करती है उनकी भी जानकारी आपको यहाँ पे बतानी है। अगर इसमें से कुछ नहीं मिलता तो आप नीचे वाले ऑप्शन को अदर को चुनेंगे। उसके बाद देखेंगे आपके माता जी कहाँ तक पढ़ी हुई है उसकी जानकारी आप यहाँ पे बताएंगे। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, इस कैप्चा कोड को डालेंगे और सेव एंड नेक्स्ट का जो विकल्प मिलता है जिस पे क्लिक करेंगे। अगर आप 6 क्लास को चुनते हैं तो कुछ इस प्रकार का विकल्प आता है जहाँ पर आपसे बोला जाता है कि जो सैनिक स्कूल है उसमें अगर आप पढ़ रहे हैं या अपियरिंग है या पास आउट है तो उसकी जानकारी दे सकते हैं, अन्यथा नो वाले पे क्लिक करेंगे फ्रेशर स्टूडेंट है तो। उसके बाद यहाँ पे बोला जाता है कि यदि हाँ तो आप उस नए सैनिक स्कूल का नाम बताएं जहाँ पे आप वर्तमान में पढ़ रहे हैं। तो आपने यहाँ पे नो किया है, आपने जब उसमें पढ़ ही नहीं रहा तो यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल आपके लिए ये ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे पसंदीदा संयोजन बताएं, यानी जो भी आप स्कूल को प्रेफरेंस देना चाहते हैं वो यहाँ पे आप देख पाएंगे। जैसे अगर मान लीजिए आप सिर्फ सैनिक स्कूल में चॉइस करना चाहते हैं तो यहाँ पे सैनिक स्कूल ओनली है। अगर आप चाहते हैं सैनिक स्कूल और प्लस जो नए सैनिक स्कूल का जो इसमें मिक्सअप किया गया है तो दोनों को देना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन है। और नीचे में भी एक ऑप्शन कि न्यू सैनिक स्कूल जो कि नया है उसके लिए आप यहाँ पे चुन सकते हैं। तो 3 ऑप्शन आपके लिए है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इस जानकारी को चुन सकते हैं। तो यहाँ पे आप नए पुराने दोनों को आप चुन सकते हैं, तो सेकेंड ऑप्शन आपके लिए हो सकता है बेटर। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे सैनिक स्कूल का चयन करें जहाँ प्रवेश मांगा गया है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन है, जहाँ भी आप प्रवेश लेना चाहते हैं तो यहाँ से जो जानकारी है हमने अभी आपको बताया वो आपके लिए भी सेम है। और 7 नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब अगला जो डिटेल है आपका क्वालिफिकेशन डिटेल है। अब यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए आप 9th क्लास के लिए करते तो 8 क्लास की डिटेल पूछी जाएगी। अगर आप 6 क्लास के लिए अप्लाई करते तो आपसे 5 क्लास की डिटेल है उसके बारे में पूछी जाएगी। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे बोला जा रहा है, जैसे हमने 6 क्लास के लिए अप्लाई किया तो क्लास 5 का क्वालिफिकेशन डिटेल पूछा जा रहा है। तो हो सकता है जिस समय आप इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं उस समय आप इस परीक्षा को पास आउट नहीं किए हैं, तो यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल, जैसे आगे कोई ऑप्शन है नहीं तो आपको नॉट अप्लीकेबल ही चुनना होगा। विद्यालय का भी नाम आपको यहाँ पे हाईलाइट नहीं हो रहा तो यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल डालकर आपको नीचे आना है। नीचे कैप्चा कोड आप देखेंगे जिसको डालकर आपको 7 नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब अगला डिटेल एडिशनल डिटेल है जिसमें आपसे कुछ जानकारी पूछी जा रही है। जैसे देखिए, पहला जानकारी है कि क्या आप इससे पहले अगर इस परीक्षा में शामिल हुए थे तो यस करेंगे, उसका रोल नंबर डालेंगे। अगर आपने नहीं किया है तो यहाँ पे नो करेंगे, तो ये डिटेल आपको डालने की आवश्यकता नहीं है। बोला जा रहा है कि क्या आप सैनिक स्कूल में किसी अस्थायी स्टाफ के पुत्र पुत्री है तो उसकी जानकारी देंगे। इस कैप्चा कोड को डालेंगे और नीचे में एक ऑप्शन मिलता है सेव एंड नेक्स्ट का, जिस पे क्लिक करेंगे तो अब आपका अगला जो डिटेल है आपका डॉक्यूमेंट अपलोड का है। जहां पर देखिए सारी डॉक्यूमेंट का लिस्ट है, जैसे जिसका जो साइज है क्या होगा, जैसे फोटो आपका, थंब होना चाहिए, सिग्नेचर होनी चाहिए, आपका जाति प्रमाण पत्र होनी चाहिए और निवास प्रमाण पत्र, और जन्म तिथि के लिए आपका जो प्रूफ के तौर पर आपको बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको लगाने की आवश्यकता है। सब का सब यहाँ पे देखिए जो डॉक्यूमेंट है वो पीडीएफ में होगी, फोटो सिग्नेचर जेपीजी में होगी, जो कि साइज यहाँ पे मेंशन कर दी गई है। सबको यहाँ पे अपलोड करेंगे। उसके बाद सेव वाले पे क्लिक करेंगे तो एक बार फिर से सारी डिटेल वेरीफाई के लिए आता है, तो सब पे आपको टिक इस प्रकार लगाना है और नीचे में आई एग्री करना है और फाइनल सबमिट का ऑप्शन है जिस पे क्लिक करके इस वाले पे क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपका जो फॉर्म है वो आपका सबमिट होता है। अब आपको यहाँ पे देखेंगे आपका ईमेल वेरिफिकेशन के लिए आता है, आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। कोई डिटेल अगर गलत है तो यहाँ से अभी आप एडिट कर सकते हैं। जैसे सारा डिटेल सही हो तो यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, आप इस वाले जो विकल्प है जिस पे आपको क्लिक करना है, आपके जो भी ईमेल है उस पर एक आपको इस कैप्चा कोड को डालने के बाद एक ऑप्शन सबमिट का मिलता है जिस पे क्लिक करेंगे तो आपके ईमेल पर एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को डालकर इसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद गो टू होम वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इस प्रकार आपका जो फॉर्म फिलअप की प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है। उसके बाद पेमेंट करनी होती है और उसके बाद आपका जो एंट्रांस एग्ज़ाम है जिसका डेट आ चुकी है, आप इस एंट्रांस एग्ज़ाम की तैयारी में लग सकते हैं।
तो इस प्रकार सैनिक स्कूल का जो फॉर्म फिलअप की प्रोसेस है जिसको आप कंप्लीट कर पाएंगे, जिसकी सारी जानकारी हमने आपको बताया। फिर भी कोई डाउट कन्फ्यूजन है कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।